बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अली खोखर, आई एम दी CEO इंटरनेशनल गेटवे ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की जो मेरी वीडियो है ये है प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन प्रॉपर्टी जो है उसके हवाले से तो है, लेकिन इसमें आज मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं तो उसके जो अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं या वो प्रोसेस किस तरह होता है, वो सारी चीज मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स मसूल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 लाख है, 3 लाख है या 4 लाख है, ज्यादातर लोगों की अमाउंट इसी लिमिट तक होती है, लेकिन वो उनका ये कहना होता है कि हमारे पास सिर्फ यही अमाउंट है और हम जो है इसी पे ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो फील किया, ज्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि मिसाल के तौर पे उनके पास 1.5 लाख रुपया है, 2 लाख लीरा है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास यही है, हमारे पास इसके अलावा पैसे नहीं है, हमने जो है 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो मैं समझता हूं कि वो समझते हैं कि 2 लाख की प्रॉपर्टी हमने खरीद ली तो इसी में सारे मामला जो हैं वाइंड अप हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और आपको टर्की की प्रॉपर्टी के हवाले से और प्रॉपर्टी के प्रोसेस के हवाले से और प्रॉपर्टी में जो एक्स्ट्रा अखराजात आते हैं उसके हवाले से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं वो ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपके पास 1.5 लाख है, आपके पास 2 लाख है, मिसाल के तौर पे 2.5 लाख है, 3 लाख है, वो आपकी एक एक्चुअल प्राइस है प्रॉपर्टी के हवाले से। अभी एक अपार्टमेंट अगर आप खरीदते हैं तो अगर वो 2.5 लाख का अपार्टमेंट है या 3 लाख का अपार्टमेंट है या 4 लाख का अपार्टमेंट है, देखें जितनी अमाउंट का अपार्टमेंट होगा उसके अलावा उसी तरीके से उसके ऊपर अखराजात भी होंगे। मिसाल के तौर पे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली 2.5 लाख की या 3 लाख की, आप जहन में रखें कि 3 लाख टर्किश लीरा की जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो है आपकी अपार्टमेंट की पेमेंट। उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो चार्ज आएंगे वो जहन में रखें कि कम से कम अगर आप 3 लाख लीरा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपके पास उसके अलावा उस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए, अपने नाम पे ट्रांसफर करने के लिए आपके पास कम से कम 20 से 25 हजार लीरा एक्स्ट्रा आपकी जेब में होना चाहिए। मैं ये थोड़ा सा तफसील के साथ और ठहरा ठहरा के इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हमारे साथ जो राब्ता करते हैं उनको इसी से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो उनका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा भी ना हो। क्योंकि एक एक बंदे को तफसील से बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें एक एक टाइम पे, इस टाइम भी मौजूदा हालत में मेरे पास कम से कम 650 685 या 75 इस टाइम मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं, जिसमें बहुत मुश्किल होता है कि हर बंदे को आंसर करना और 10-10 मिनट के मैसेज होते हैं लोगों के, इससे भी ज्यादा होते हैं। तो लिहाजा देखें, अगर आपके पास 2.5 लाख है, अगर आपके पास 3 लाख है, तो अब आप समझते हैं कि इसी में मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो होगी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत। जब आप 2.5-3 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसके अलावा कम से कम आपको 20 से 25 हजार लीरा आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि आपको प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफर करनी होगी। देखें, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास पाकिस्तान से हैं या जहां से भी हैं, आपके पास सिर्फ 3 लाख लीरा है, उसके अलावा आपके पास 1 रुपया नहीं है, तो देखें टर्की में आपको आने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? अगर आप 3 लाख लीरा लेके आते हैं
तो 3 लाख लीरा की प्रॉपर्टी मतलब एक बड़ी मुनासिब और मुश्किल से प्रॉपर्टी अगर क्योंकि आपके पास अगर 3 लाख है तो 3 लाख में आप प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, उसको अपने नाम भी कराएंगे, उसके बाद उसको आप फर्निश भी करेंगे। तो 3 लाख तो कितना मतलब 3 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो यानी 2-2.25 लाख पे आप आ जाएंगे। 20-25 हजार तो उसको आपको ट्रांसफर करने के लिए चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम जो है कुछ अमाउंट आपको फर्निश के लिए भी चाहिए। आप सरवाइव कैसे करेंगे? तो मैंने जो फील किया है लोगों को यही किया है कि ये मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, जी हमारे पास 2 लाख लीरा है, बस हम इसी में सब कुछ करना चाहते हैं। देखें 2 लाख लीरा में यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आती है? 2 लाख लीरा में आप या तो फिर ओल्ड बिल्डिंग में कोई 1.5-2 लाख का अपार्टमेंट खरीदेंगे जो कि ओल्ड बिल्डिंग में होगा, ओल्ड अपार्टमेंट होगा, उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका कवर करते करते 2 लाख लीरा हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आप अगर चाहें कि मुझे एक प्रॉपर्टी भी अच्छी मिले, लोकेशन भी अच्छी मिले और अपार्टमेंट हो भी वो रेड टापू पे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम पिछली वीडियोस में भी मैं काफी दफा बता चुका हूं कि कम से कम आपके पास यहां पे एक नॉर्मल अपार्टमेंट खरीदने के लिए, अच्छा अपार्टमेंट खरीदने के लिए कम से कम 3.5 से 4 लाख की अमाउंट तो कम से कम आपके पास मौजूद होनी ही चाहिए। मेरा मेन वीडियो ये बनाने का मकसद ये था कि आपको प्रॉपर्टी के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्ज हैं उसके बारे में बताया जाए, उसके अंदर क्या क्या होता है वो बताया जाए। तो मैं अपनी उस तरफ चलता हूं कि जो मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद है। देखें, पाकिस्तान में हो या आप किसी भी कंट्री में हो, जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉट की सूरत में हो, चाहे वो कमर्शियल की सूरत में हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, आपको अपने नाम करने के लिए उसको आपके पास वाफर अमाउंट होनी चाहिए। आपको पता है कि कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो सेलर जो है वो सिर्फ आपसे अपनी प्रॉपर्टी की अमाउंट लेता है, वो आपको ट्रांसफर करने की अमाउंट ना तो वो पे करता है, ना गवर्नमेंट फीसिस पे करता है, वो आपको खुद ही करना पड़ता है, पाकिस्तान हो या जहां भी हो। और यही सेम निजाम जो है टर्की के अंदर है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सेलर आपसे सिर्फ अपार्टमेंट की या प्रॉपर्टी की अमाउंट लेता है और साइड पे हो जाता है। आपने उसको नाम करवाने के लिए आपने गवर्नमेंट की फीसिस भी देनी है, रियल एस्टेट वालों की कमीशन भी देनी है, यहां के टैक्सेस भी देने हैं, वो सारी चीजें आपने खुद करनी है। अब मैं यहां पे आपको एक बड़े पॉइंट की चीज बताना चाहता हूं कि अगर 2.5 लाख 3 लाख लीरा की अगर कोई आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कम से कम आपके पास 20,000 लीरा एक्स्ट्रा चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको बताता हूं। देखें, उसमें अगर तो आपकी 2 लाख की 3 लाख की प्रॉपर्टी है मिसाल के तौर पे, आपको उसमें 4% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। उसमें सेलर भी गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है, सेलर भी टैक्स पे करता है, लेकिन आपको भी 4% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। और सेलर जो है वो आपसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को उस टाइम से पे करता है जब वो कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 3 लाख की प्रॉपर्टी है, 3 लाख टर्किश लीरा की, तो आपको 4% टैक्स जो है कम से कम 4,000, 5,000, 6,000, मतलब जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके हिसाब से आपको उतना को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एक तो ये अमाउंट हो गई जो कि अपार्टमेंट की अमाउंट से हटके है, ये टैक्स हो गया, ठीक है। आप इस तरह से अकाउंट कर लें कि आपके प्रॉपर्टी के अलावा कितने पैसे आपको चाहिए। उसके बाद एक्सपर्टी रिपोर्ट्स जो कि आपकी वैल्यूएशन, आपके अपार्टमेंट की क्या वैल्यू है मौजूदा, इसकी पैमाइश क्या है, ये एक्सपर्टी रिपोर्ट वाले आपको बताते हैं, जो कि एक अलग महकमा है। वो आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, उसकी वैल्यू निकाल के आपको देते हैं और उसकी फीस वगैरह अलग होती है।
उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ फीसेस होती हैं 3,500, इस तरह करके मुख्तलिफ फीसेस हैं जो कि आपने ही पे करनी होती हैं। उसके बाद पूरे टर्की में रियल एस्टेट का जो सिस्टम है 3% कमीशन आपको देनी होती है। मिसाल के तौर पे आपने 3 लाख टर्किश लीरा की प्रॉपर्टी खरीद ली आपने, और आपने उसके ऊपर जो कमीशन है कम से कम 7-8 हजार 10 हजार लीरा तक बन जाएगी। आप इस तरह अगर एस्टिमेट करें तो आप अगर 3-4 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अलावा कम से कम आपको 20 से 25 हजार लीरा उसको ट्रांसफर करने में चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें काफी सारी आपको मालूमात मिल गई होगी। लिहाजा जितनी अमाउंट की आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे 5 लाख 10 लाख, यहां पे हम सिटीजनशिप पे ज्यादा काम करते हैं, और बहुत सारी माशाल्लाह ऐसी आवाम है हमारे पाकिस्तान की जो कि सिटीजनशिप लेने की हैसियत रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो सिंगल अपार्टमेंट भी खरीदते हैं, कमर्शियल भी खरीदते हैं, और सिटीजनशिप के हवाले से भी आते हैं जो कि $2.5 लाख पे आपको टर्की जो है सिटीजनशिप दे देता है। अगर आप एक 2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसी तरह से ही 2.5 लाख के अलावा एक्सपेंस आते हैं, फिर आपके एक्सपेंस जो है लाखों में आते हैं उसको आपने ट्रांसफर करने में। तो अगर आप टर्की में अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो आप कम से कम एक हैंडसम अमाउंट लेके आए जिसमें आप उसको ट्रांसफर भी कर सकें, उसके बाद आप उसको फर्निश भी कर सकें। अगर आपने रेंट पे देना है वो एक अलग बात है, फिर आप फर्निश करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हमारे ऑफिस के हैंडओवर ही कर देते हैं, और उनको फिर हम रेंट आउट कर देते हैं। उनका रेंट चाहे वो यहाँ पे हो या किसी और कंट्री में वो सेटल्ड है या पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हैं, तो उनके घर का रेंट जो है हम उनको उनकी कंट्री में उनके अकाउंट्स में या जिस भी तरीके से हम उन तक पहुंचा देते हैं। लिहाजा कभी भी आपकी कोई इंक्वायरी हो, स्क्रीन पे हमारा नंबर होता है और आप उससे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बेहतर यह है कि अभी तुर्की के अंदर बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है, तो लिहाजा एक डिटेल के साथ वॉइस मैसेज किया करें, तो मैं आपको प्रॉपर चलते फिरते भी मसरूफियत में भी आपका वॉइस मैसेज सुन के तो आपको मैं एक वॉइस मैसेज की सूरत में आंसर करूंगा। क्यों कि हम बहुत मसरूफ होते हैं, तो हर टाइम आपको हम राइट मैसेज नहीं कर सकते। हमने मैसेज सुना, मैसेज बोला और आपको कर दिया। और यहां पे इस तरह है कि यहां पे अभी बहुत सारे फेक एप्स हैं, बहुत सारे फेक लोग हैं और बहुत सारी स्कैम्स हैं जो कि अपने बगाने सारे लोग यहां पे ये काम कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी कोई टर्की में किसी भी किस्म का मतलब प्रोसेस करना चाहें, चाहे वो टीआरसी के हवाले से हो, चाहे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, या प्रॉपर्टी के हवाले से हो, या इसके मुतल्लिका किसी भी किस्म की लीगल सर्विस हमारी आप लेना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान से जब ट्रेवल करते हैं हमें कुछ टाइम पहले इन्फॉर्म करें। बजाय व्हाट्सएप पे या कॉल पे बहस करने के आप हमारे सेटअप पे आए। जब आप हमारा सेटअप देखेंगे आपको काफी सेटिस्फेक्शन होगी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा स्टाफ काम कर रहा है और बहुत सारी सर्विसेज हम आपको एक ही छत के नीचे दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप टूरिज्म के हवाले से और एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप के हवाले से, होटल बुकिंग के हवाले से, इस्तांबुल के किसी भी किस्म के टूरिस्ट पैकेज के हवाले से, दूसरी अंतालिया, अजमीर, अंकारा, बुरसा, मुख्तलिफ जो दूसरी इनकी सिटीज हैं उनके पैकेजेस के हवाले से आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, रियल एस्टेट के हवाले से, सिटीजनशिप के हवाले से, किसी भी किस्म का कोई घर रेंट करना चाहें, आप किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, तो आप हमारे ऑफिस में तशरीफ लाएं, क्योंकि आप वहां बैठे मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं और कम से कम 90%
यहाँ पे ऐसे मामला आते हैं कि आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको रॉन्ग गाइड किया जाता है, क्योंकि आप एक पीछे पर्दे के पीछे होते हैं। पर्दा तो तब उठता है जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं, उनकी कंडीशन देखते हैं, उनका सेटअप देखते हैं और उनके पीछे कुछ भी नहीं होता और उनको खुद भी नहीं इल्म होता कि ये काम होना कैसे है, कैसे होना है, कहां से होना है। वो फिर क्या करते हैं, आपको किसी ना किसी के हवाले कर देते हैं और उनकी सोच कुछ और होती है, जिसके हवाले आपको करते हैं उसकी सोच कुछ और होती है। वो आपको अपने तरीके से गाइड कर रहा होता है, अगला बंदा आपको अपने तरीके से लूटने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसलिए आप ये सहारे लेने छोड़ दें। आप जो भी बंदे से, जिस बंदे से सर्विस लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, उनके सेटअप पे डायरेक्ट पहुंचे और डायरेक्ट मेन आदमी को मिले, बजाय कि आप तरह तरह के सहारे ढूंढें, आसरे ढूंढें। कुछ लोग डरते भी हैं, डर की वजह से वो अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। यहां पे कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको कोई चीज खा जाएगी या परेशानी होगी। आप हौसला रख के आए। मैं बहुत सारी वीडियोस में कहता हूं, यहां पे डरपोक आदमी का काम बिल्कुल नहीं है, लेजी इंसान का काम नहीं है, दलेर आदमी का काम है। यहाँ पे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आए और डायरेक्ट बंदों के पास पहुंचे, उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग करें, उनके सेटअप पे जाएं, उनका सेटअप देखें और वहां देखें कि उनके सेटअप पे क्या कुछ और भी मामला चल रहे हैं, नहीं चल रहे, उनका स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, लोग किस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वो मेरी रकम लेके तो नहीं भाग जाएंगे, क्या उनका सेटअप जो है एक बड़ा सेटअप है कि मेरी रकम उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। तो इस तरह की चीजें जो हैं बिल्कुल ख्वाबों में, ख्यालों में या बिल्कुल कहीं बैठ के ना सोचें, ना करें। आप अगर आ रहे हैं टर्की के अंदर तो आप हमारे साथ हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से राब्ता रखें और इंशाल्लाह हमारे ऑफिस तक पहुंचे, हमारे साथ मीटिंग करें और इंशाल्लाह आपको एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड होगी। बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको उसी टाइम मिल जाएगा जब आप हमारे सेटअप पे पहुंचेंगे। तो उम्मीद है कि आज आपको टर्की के प्रॉपर्टी के हवाले से और प्रॉपर्टी के एक्स्ट्रा जितने एक्सपेंस होते हैं यहाँ पे, उनके हवाले से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मुझे अब इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल हो तो मेरे नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।